हेलो वेलकम टू प्रोडिजी नर्सिंग क्लासेस। आज हम चालू करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो सीवीएस जो है शॉर्ट फॉर्म होती है यहाँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो सीवीएस जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए। सीवीएस इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो सीवीएस एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि इंक्लूड करता है हार्ट को और ब्लड वेसल्स को। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सीवीएस को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक आता है लिम्फेटिक सिस्टम। अपने सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स। तो ये क्या बोल रहा है अपने को कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है सेल्स से सेल्स को देने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उनसे वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपायर करने के लिए वापस लेके भी आता है वही ब्लड। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या इंक्लूड करता है, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स अपने बॉडी के अंदर तीन पाई जाएगी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। और ये ब्लड भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। उसके बाद में हम देखेंगे आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अभी मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको। आर्टरीज जो है वो हार्ट से अवे जो है ब्लड लेके जाता है, वो जो है आर्टरीज है। सिर्फ एकमात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से लेके जाता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में वेन जो है वो सभी वेन्स जो है हार्ट के विद इन द हार्ट ड्रेन करता है सभी पूरे ब्लड को बॉडी के। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या है, lymphatic systems. Lymphatic system is a part of the immune system that helps in removing waste, toxins and excessive fluid from body tissues. तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लिम्फेटिक सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि हेल्प करता है अपने को रिमूव करने में वेस्ट, टॉक्सिन्स और एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर से। इट कंसिस्ट ऑफ, ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, लिम्फ से, लिम्फ नोड से, लिम्फ वेसल्स एंड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन एंड थाइमस। ये सब पार्ट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में। यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा था तीन पार्ट देखे थे, जिसमें सबसे पहले था हार्ट। तो हार्ट जो है दो एनाटॉमिकल सेपरेट सिस्टम्स के अंदर जो है डिवाइड होते हैं। सबसे पहला जो है पल्मोनरी और दूसरा जो है सिस्टेमिक। तो यहाँ सर्कुलेशन जो है दो एनाटॉमिकल सेपरेट सिस्टम्स के अंदर चलता है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। यहाँ आप एक बार डायग्राम की तरफ जो है नज़र डाल लीजिए। इसके बाद जो है हम थ्योरी की तरफ चलेंगे, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, जो राइट साइड है हार्ट का। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हार्ट है 4 चैम्बर्स, और इसको जो है दो डिवाइडेशन अगर हम देखें, दो डिवाइडेशन के अंदर बांटा गया है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। तो यहाँ पे जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो पंप करता है ब्लड लंग्स के अंदर, और लंग्स से जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद में जो है वो ब्लड जो है वो कलेक्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर सैक्स और एक्सचेंज करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और डिफ्यूज़ करता है एयर सैक्स के अंदर अगेन फॉर एक्सपायरेशन। ये शॉर्ट एक आपको थ्योरीटिकल पॉइंट्स मिल गए पल्मोनरी सर्कुलेशन के। इसके बाद में आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो पंप कर रहा है ब्लड को सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, विच सप्लाइज द होल बॉडी। पूरी होल बॉडी के अंदर जो सप्लाई करता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। इसके बाद में हमने जैसे कि देख ही लिया था कि इन द बॉडी ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और वेस्ट जो है पास होता है ब्लड में फॉर एक्सक्रीशन। अब हम आगे बढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के अंदर।
ब्लड वेसल्स देख लेते हैं, ब्लड वेसल्स का क्या। अब ये क्या है, हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू वेसल्स दैट वेरी इन साइज, नेचर एंड फंक्शन। तो हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को वेसल्स के अंदर, जो कि वेरी करता है साइज़ के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शंस के अंदर। द ब्लड वेसल सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। दीज आर मेनली टू टाइप्स। दो प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वेन, वेन्यूल्स। आर्टरीज जो है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अवे फ्रॉम द हार्ट जो है, जो ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, उनको जो है आर्टरीज कहा जाता है। और आर्ट्रियोल्स जो है, स्मॉलेस्ट आर्टरी जो है वो उसे आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि 3 लेयर्स जो है पाई जाती हैं आर्टरीज़ की वॉल्स के अंदर। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंशिया जो आउटर लेयर है, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। अब आगे इसका थोड़ा छोटा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ कि फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका मीडिया जो कि स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ है। ट्यूनिका इंटीमा जो कि इनर लेयर मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम। आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। थोड़े से नोट पॉइंट्स हैं, गोल्डन पॉइंट्स यहाँ आर्टरीज के बारे में दिए हुए। फंक्शन क्या आर्टरी का, ऑक्सीजनेटेड जो है, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है मेंशन किया गया है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि कहाँ से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है। आगे आप पढ़ोगे जब हार्ट का पूरा एनाटॉमी पढ़ोगे तब। अब आगे चलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज। आर्टरी की इतनी इलास्टिसिटी किस चीज़ में हेल्प करती है, ब्लड प्रेशर के अंदर मेंटेनेंस के लिए जो है हेल्पफुल होती है। उसके बाद में आर्ट्रियोल्स हैं, प्लेज ए की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। आगे बढ़ते हैं, एक ये देखिए शब्द यहाँ पे गौर करने की बात है, ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा, एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये क्या होता है, कॉमन कंडीशन है जो कि क्या है, आर्टरीज़ को अफेक्ट करती है। यहाँ पे एक प्लैक बन जाता है फैट्स का, ठीक है, विद इन द आर्टरीज़, और ये जो है आर्टरीज़ को जो है नैरो कर देता है, जिसके कारण जो है हार्ट अटैक के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आगे आप एमएसएन के अंदर जो है डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं वेन्स को, वेन्स एंड वेन्यूल्स। Veins are blood vessels that returns the blood at low pressure towards the heart। तो लो प्रेशर के अंदर जो है हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके आती है ब्लड वेसल्स, उन्हें वेन्स कहा जाता है। सेम वही 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू जो आर्टरीज में पाई जाती है, वही यहाँ ट्यूनिका, कौन सी अभी देखी थी हमने, ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका इंटीमा और एक ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलेंगे कैपिलरीज। द स्मॉलेस्ट आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स ब्रेकअप्स इनटू नंबर ऑफ माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, उन्हें जो है कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरी वॉल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम cells sitting on very thin basement membrane. In capillaries throughout the body, water and small molecules can pass, but blood cells and large molecules like plasma protein do not cross normally. यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो कैपिलरीज है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर जहाँ भी कैपिलरीज हैं वहाँ वाटर या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे हो सकते हैं, वो सब ही पास कर पाते हैं। ब्लड की सेल्स होगी या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, प्लाज्मा हो गए, प्रोटीन हो गए, ये क्रॉस नहीं करते नॉर्मली कैपिलरीज से। ठीक है, इसके बाद में एक नोट पॉइंट देखने को मिल रहा है कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर सिर्फ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस करता है कैपिलरीज के अंदर। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।